गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन व्युत्पन्न भौतिक राशियां पढ़ रहे थे, ठीक है। व्युत्पन्न सूत्र उत्पन्न करने सीख रहे थे। अभी अपन क्या सीखेंगे, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और आपके काम में आने वाली चीज़ें सीखेंगे जो आपके इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है आपके लिए। तो पूरे लेक्चर को बहुत ही केयरफुली सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। एक मैं आपको बार बार बोलता हूँ बेटा कि आप जब भी वीडियो देखो तो आप ज़रूर बताया करो कि समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो आज मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अवश्य बताएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर बताया करो कि समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो पहले अपन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आज का वो देखेंगे दूरी, फिर इनके ऊपर अपन सारी बातें करेंगे डिस्टेंस, ठीक है बेटा। अब देखो आप यहाँ पे आपका स्कूल है, ठीक है, और यहाँ पे आपका घर है। तो देखो यहाँ से चले गए आप, ऐसे गए, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो और ऐसे जा सकते हो। एक बिंदु से ध्यान से समझते जाना, 1 2 3 4 और 5 रास्तों से मान लो अपन गए, अनंत रास्तों से जा सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी। आप ऐसे ही तो कहते हो आपके स्कूल से मेरा घर इतना दूर है, या मेरे घर से स्कूल इतना दूर है, हाँ या ना। ऐसे ही तो बोलते हो कि मेरा घर स्कूल से इतना दूर है, तो वो क्या बता रही है, दूरी। तो अपन बोल सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को ही अपन क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं के बीच में पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को ही अपन क्या कह देंगे बेटा, दूरी कह देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से स्कूल से जब आप घर गए तो आपके पास अनंत रास्ते हैं स्कूल से घर जाने के, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं, अब देखो इस रास्ते से एक और कोई नया रास्ता बन जाए, ये वाला, कि मैं तो ऐसे जाऊंगा सर, तो ये भी क्या है, लंबाई है, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच में अनंत दूरियां संभव है। सही बात है, आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अनंत रास्तों से जा सकते हो, और जिस रास्ते से आप जाओगे उसकी लंबाई को ही क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो सबसे पहले अपन ने दूरी की डेफिनेशन देखी, क्या कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ओके बेटा, यस सर। अब देखो बेटा, आप स्कूल से घर तक अनंत रास्तों से जा सकते हो, हाँ या ना। अब देखो इस रास्ते की जो लंबाई होगी वो अलग होगी,
सेकंड वाले रास्ते की जो लंबाई होगी वो अलग होगी, थर्ड वाले रास्ते की जो लंबाई होगी वो अलग होगी, फोर्थ वाले रास्ते की जो लंबाई अलग होगी, फिफ्थ वाले की अलग होगी, और जो ये सिक्स्थ आपका रास्ता है इसकी लंबाई क्या होगी, अलग होगी। ठीक है ना। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम अनंत रास्तों से जा सकते हैं। यस या नो? यस सर। तो दो ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं बेटा। ठीक है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है ना। अब अपन लिख सकते हैं नोट डाल के, दो बिंदुओं के मध्य अनंत दूरियां संभव है। दो बिंदुओं के मध्य अनंत दूरियां संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में आप अनंत रास्तों से जा सकते हो। जैसे आप स्कूल में आए और ठीक है, और स्कूल से आपको घर जाना है, तो एक तो सीधा सा रास्ता है कि आप घर चले जाओ सीधे रास्ते से, एक रास्ता आप घूम के जाओ, दूसरा रास्ता है पहले आप सिकंदरा जाओ और फिर अपने घर जाओ। ठीक है ना। तीसरा रास्ता है पहले आप जयपुर जाओ फिर आप अपने घर जाओ। इस प्रकार अनंत रास्ते हैं आपके घर जाने के। हाँ या ना? ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच में अनंत दूरियां संभव है। अगली बात करते हैं एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है। सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होता है। तो एमकेएस पद्धति में जो आपका दूरी का मात्रक है वो क्या होता है? मीटर होता है। और सीजीएस पद्धति में जो आपका दूरी का जो मात्रक है वो क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। ओके बेटा। तो देखो ध्यान से, दूरी क्या कहते हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को ये अपन क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब दो बिंदुओं के बीच में हम अनंत रास्तों से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा सकते हैं। कैसे? इस बिंदु से आपने चलना प्रारंभ किया और आप इस बिंदु तक गए, तो आप देखो कितने रास्तों से जा सकते हो। अभी तो बहुत सारे रास्ते आप बना सकते हो। ठीक है। तो आप अनंत रास्तों से जा सकते हैं। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब हम ये समझे सर कि दो बिंदुओं के बीच में अनंत दूरियां संभव है। समझ में आ गया? एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। समझ में आ गया? अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। यदि कोई वस्तु, व्यक्ति, कण, किसी भी प्रकार का कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, अगर गति करता है तो उसकी दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अब देखो एक बैठा है, बस बैठा ही रहता है एनी टाइम, तो उसकी तो दूरी शून्य है क्योंकि वो चला ही नहीं। पर यदि कोई कण, व्यक्ति, वस्तु या कोई भी किसी भी प्रकार का सब्सटेंस अगर गति करता है तो उसकी दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती।
ये भी आपको कुछ पॉइंट मैं बोलता हूँ तो उनको ध्यान में रखा करो। अपन लिख सकते हैं यदि कोई कण व्यक्ति या वस्तु गतिमान अवस्था में है तो उसकी दूरी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये अपन ने दूरी के ऊपर बात करी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को ये अपन क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है। आप इस स्कूल से अपने घर पर अनंत रास्तों से जा सकते हो, यस या नो? यस सर। आप किसी भी इन रास्तों में से एक रास्ते का चुनाव कर लो या कोई अलग रास्ता से बनाना चाहो, जैसे इस रास्ते से जाएंगे सर हम तो इस रास्ते से चल जाओ। ठीक है, तो आप अब एक जगह से दूसरी जगह पे अनंत रास्तों से जा सकते हो, यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दो बिंदुओं के बीच में अनंत दूरियां संभव है, बिल्कुल सही बात है। एमकेएस पद्धति में जो दूरी का मात्रक होता है वो होता है मीटर, और सीजीएस पद्धति में दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर। ठीक है, अगर कोई कण व्यक्ति या वस्तु गतिमान है तो उसकी दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, तो आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, फिर इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं। एक और चीज लिख लो अगर आप लिखना चाहो तो, इसकी बात अपन आगे करेंगे। दूरी एक अदिश राशि होती है। दो प्रकार की राशियां होती है, एक सदिश और एक अदिश। ओके बेटा, तो वह भी बात करेंगे उन पे भी। अभी एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको डिटेल्ड में अपन एनालिसिस करेंगे इसका कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, तो दूरी एक अदिश राशि होती है। ओके बेटा, तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। तो दूरी एक ऐसी राशि होती है, अदिश राशि। तो अपन ने इनके ऊपर बात करी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको समझ आए तो आप ज़रूर बताया करो बेटा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। ये सारी बेसिक टूल्स है आपके 11th में जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो हल्के में मत लेना इनको। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है। जैसे अपन क्वेश्चन बनाए, पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं कि कोई कण है वो यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया। ये चला उसने 1 मीटर, ये चला 3 मीटर और ये चला 1 मीटर। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, ए बी सी और डी यहाँ से चला और यहीं पहुँच गया। ये 1, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर और ये 2 मीटर। थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ से चला
और यहीं पहुंच गए, आर त्रिज्या के वर्त पे चल रहा है। ठीक है ना। तो अभी इन क्वेश्चनों को सीखते हैं, फिर आगे सीखेंगे। उसने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है ना बेटा। तो उसने बोला तीनों केसों के अंदर आप दूरियां बताइए। तो मैंने आपको क्या कहा था कि कण के द्वारा चले तय किए गए पथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो जैसे जैसे कण चला है वैसे वैसे तुम भी चलो। कण कहाँ से चला, ए से, और कहाँ पहुँचा पहले, बी पर। तो आपको क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो पहले कण ए से चला कहाँ पे पहुँचा, बी तक, तो ए बी। फिर बी से चला कहाँ तक गया, सी तक। ये देखो बी से चला है और कहाँ तक गया है, सी तक। और फिर सी से चला है और कहाँ तक गया है, डी तक। ओके बेटा। ठीक है। अब देखो ए बी का मान कितना आया, 1 मीटर। बी सी का मान कितना आया, 3 मीटर। और सी डी का मान फिर से कितना आया, 1 मीटर। तो ये कितना हो गया, 1 मीटर, 3 मीटर और कितनी दूरी चल गया, टोटल 5 मीटर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 मीटर। बहुत सिंपल है, आपको एक बार समझ में आ गया तो। अब इसके अंदर देखते हैं टोटल। अभी आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है। टोटल डिस्टेंस देखो, ए से चला होगा, बी पर गया तो कितना, ए बी। फिर बी से चला, सी पर गया तो बी सी। फिर सी से चला और डी पे गया तो सी डी। और फिर डी से चला और वापस कहाँ चला गया, ए पे। ओके बेटा। ए बी का मान कितना है, 1 मीटर। बी सी का मान कितना है, 2 मीटर। ए सी डी का मान कितना है, 1 मीटर। और डी ए का मान कितना है, 2 मीटर। तो आपकी टोटल कितनी दूरी हो गई, 6 मीटर। ओके बेटा। तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर देखेंगे टोटल डिस्टेंस। देखो ध्यान से, जब टोटल डिस्टेंस की आप बात करोगे तो वो कहाँ पे चल रहा है, वर्त के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं, वर्त की, इस बार जो टोटल दूरी है वो किसके बराबर है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, वर्त की परिधि। और वर्त की परिधि किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के। ओके बेटा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपके सामने कोई भी दूरी का क्वेश्चन आता है तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। आगे बात करते हैं, ले लिया होगा। अब मैं कुछ जैसे पर और बात करें, अब मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ। ये आपको इनका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। ये आर रेडियस है, कण ए से चला और बी तक गया। कण ए से चलकर बी तक गया तो दूरी क्या होगी। ठीक है ना। एक ये हो गया। यहाँ भी कण ए से चला और बी तक गया। ये लंबाई x है, ये y है, ये z है, ये p है, ये q है, ये r है, ये s है और ये t। सभी किस में हैं,
मीटर में, सभी किस में है आपकी मीटर में। तो आपको इनके आंसर कमेंट सेक्शन में डालने हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आपका, और कमेंट सेक्शन में डालने के साथ साथ ये भी बताना है कि आपको समझ आया या नहीं आया। जैसे इन सभी को जोड़ देंगे, x + y + z + p + q + r + s + t, यही आपकी क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी। और ये आपकी क्या है, पूरी तय करता तो कितनी करता, 2πr। इस बार कितना चला है, आधा, तो कितनी चलेगा, πr। ओके बेटा, तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलो मैं समझा देता हूँ आपको, ध्यान से देखो। आप यहाँ A से चले हो और कहाँ तक गए हो, B तक। अगर आप पूरा चलते, ठीक है, अगर आप पूरा चलते तो कितनी डिस्टेंस होती, 2πr। लेकिन ये कितनी परिधि है, आधी तो परिधि है आपके पास, तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, πr। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। सो सिंपल, वेरी इजी। ठीक है ना। इसके अंदर अगर अपन बात करें टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगी, कहाँ से चले हैं, A से, तो A से पहले यहाँ आए तो कितनी दूरी हो गई, x। फिर y से यहाँ आए तो कितने चल लिए, y। फिर यहाँ से यहाँ गए तो कितने चले, z। फिर यहाँ से यहाँ आए तो कितने चले, p। फिर यहाँ से यहाँ तक q। फिर यहाँ से यहाँ तक r। फिर यहाँ से यहाँ तक s। और फिर आगे कितना चल गए, t। तो ये आपकी क्या आ गई, कुल दूरी आ गई। ओके बेटा, सारी दूरियां मीटर में हैं, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, मीटर के अंदर। ओके, आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना बेटा, आपको क्रिस्टल क्लियर दिख भी रहा होगा। तो आप ज़रूर बताया करो बेटा कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये तो मैंने ही करवा दिया आपको। ठीक है, अगली बात करते हैं। इस बार अपन बात करते हैं ये A, ये B और एक C। एक कण A से चल के और B पे गया है, ये लंबाई है 2 मीटर, ये मान लो 3 मीटर और ये मान लो आपकी 4 मीटर। तो आपको डिस्टेंस बतानी है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को करना है आपको। अभी A से लेके कहाँ तक गया है, B तक। ये जो दूरी है आपकी, ये है 1 मीटर, ये ले लो 2 मीटर, ये ले लो 5 मीटर, ये ले लो 3 मीटर, ये ले लो 6 मीटर, ये ले लो 8 मीटर, ये ले लो 2 मीटर, ये ले लो 5 मीटर। तो आपको कुल दूरी बतानी है। ओके बेटा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको पे बताना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, एक कण आपका यहाँ से चला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ठीक है, A, B, C, D, E और F। ओके, और इस बार ये जो दूरी है, ये आपकी 5 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर और ये आपकी 2 मीटर। तो ये आपको सारे कमेंट सेक्शन में इनके उत्तर आपको डालने हैं, यस या नो बेटा। तो आई होप आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर दिख भी रही होगी और आपको इनके आंसर कहाँ डालने हैं, कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका,
फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, अब अपन बात करते हैं विस्थापन की। किसकी बात करते हैं? विस्थापन की। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अभी आपने क्या बोला, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, तो आपने क्या बोला था? हमने बोला कि सर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को अपन क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते, सॉरी, दूरी कहते हैं। अपन ने क्या बोला? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को अपन दूरी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब आप इन दोनों बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी कौन सी है? एक तो आपको ये ले लो, जैसे आपने, फिर आपने ले ली, ये ले ली, एक आपने इसको डायरेक्ट जोड़ दिया, एक आपने इसको इस प्रकार से जोड़ दिया, एक आपने इस प्रकार से जोड़ दिया। और मैं आपको कह दूं, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है और ये पाँच है। मैं आपसे पूछूं कि सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी है, तो आप बोलोगे जो आपका नंबर 3 है वो आपका क्या है? सबसे कम दूरी है सर, यही तो बोलोगे, हाँ या ना? ठीक है, तो अपन अब विस्थापन की डेफिनेशन बनाएंगे। दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ध्यान से सुनना बेटा। दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी को, दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी को ही अपन क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। याद रहेगा बेटा आपको, दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहेंगे। ठीक है ना? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि विस्थापन किसका रूप है? दूरी का, पर सबसे छोटी। ठीक है ना? इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं सेकंड पॉइंट में, अर्थात विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी है। सही बात है। अर्थात दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी है। बात तो समझ में आई होगी आपको कि अपन ने डेफिनेशन में क्या बोला कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही अपन क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अर्थात विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी को ही अपन विस्थापन कहेंगे। ठीक है ना? अपन अगला पॉइंट क्या कह सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं
कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा ही विस्थापन को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, अपन कह सकते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा ही किसको निरूपित करती है? विस्थापन को निरूपित करती है। स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा ही किसको प्रदर्शित करेगी? विस्थापन को प्रदर्शित करती है। ओके बेटा, आगे बात करते हैं। एमकेएस पद्धति में अब विस्थापन क्या है? दूरी का ही तो एक रूप है। तो एमकेएस पद्धति में विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। ओके बेटा, अगली बात करेंगे। सीजीएस पद्धति में विस्थापन का मात्रक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में विस्थापन का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। और याद रखना, दो बिंदुओं के, ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, और अगला पॉइंट, विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है ना। अब देखो, अपन ने क्या बोला कि दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी को ही अपन क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। अब जब भी आप याद रखना, जब भी दो बिंदुओं के बीच में आपको न्यूनतम दूरी निकालनी हो तो उन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हमें दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी निकालनी हो तो उन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ देंगे। इस सीधी रेखा की जो लंबाई है यही क्या होगी? विस्थापन होगी। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ओके बेटा, अगली बात अपन ने क्या करी? अर्थात विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी है। सही बात है। इसमें आपका विस्थापन कौन सा है? विस्थापन को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला जो आपका पार्ट है ये विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी सारे क्या है? ये दूरियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा ही विस्थापन को प्रदर्शित करती है।
एमकेएस पद्धति में विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, सीजीएस पद्धति में विस्थापन का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन एक सदिश राशि है। आज आपके पास दो नाम आए, एक तो सदिश और एक अदिश। इनके अपन फुली ट्रीटमेंट करेंगे बिल्कुल इनका ढंग से। तो आज आपके लिए एक काम है, पहले तो आप जो भी आपको अगर पूरी बातें समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो बेटा कि आपको पूरी बात समझ में आ गई। आपको दो न्यूमेरिकल दिए हैं, कल वो करने हैं और कल इनके इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल करेंगे और अपन आगे देखेंगे और भौतिक राशियों के बारे में। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।